नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष में हरीश खन्ना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में उपचुनाव का दौर जारी है, खासतौर पर हम बात करें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी को मुख्यमंत्री बने लगभग 3 माह हो चुके हैं और 6 माह के अंदर विधायक बनना अनिवार्य है। और वो क्योंकि अभी वो पौड़ी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सांसद का, इसलिए मुझे लगता है कि सितंबर माह तक उनका एमएलए बनना अनिवार्य है। तो पार्टी के स्तर पर भी और इस पर कवायद तेज हो गई है। लगातार हमारे कई विधायक, बद्रीनाथ के विधायक हो गए, आपके हमारे एमकेश्वर के विधायक हो गए, कोटद्वार के विधायक हो गए, धर्मपुर के विधायक हो गए और निर्दलीय विधायक भी हैं, वो भी हैं। अन्य अन्य हमारे कई विधायक जो है तो पेशकश कर रहे हैं कि हम अपनी सीट खाली करने के लिए, यानी कि इस्तीफा देने के तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। इसके अलावा गंगोत्री, जो स्वर्गीय गोपाल रावत जी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, उस सीट से भी वो भी एक विकल्प है। और चूँकि अभी चुनाव आयोग द्वारा तिथि की घोषणा नहीं की गई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस तिथि की भी घोषणा हो जाएगी और बहुत जल्दी पार्टी भी डिक्लेयर कर देगी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के हितों के लिए और इस कोविड महामारी के समय में जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशील होकर जिस तरह से पूरे जिलों में जाकर, और जिस तरह से मुझे लग रहा था कि इस समय स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी क्षण नहीं आया होगा, और मुझे लगता है उससे पहले भी कभी ऐसा क्षण नहीं आया होगा कि इतने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी भी बीमारी आ सकती है जिसमें इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उन सब संसाधनों को भी जुटाया गया, वेंटिलेटर को भी जुटाया गया, दवाइयाँ भी जुटाई गई और इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जिला मुख्यालयों पर जा कर अपनी जान की परवाह किए बिना पीपीपी किट पहनकर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे उनकी देखभाल की और उनको उनके कक्ष में जाकर उनके बारे में पूरी जानकारी ली और इस तरह से प्रदेश की हालातों को ईश्वर की कृपा से और प्रबंधन के आधार पर सही किया गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उसको प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अभी सल्टी का भी उपचुनाव होता है, उसको भी हमने प्रचंड बहुमत से जीता है और आने वाला 2022 का जो चुनाव है उसको भी हम ही जीतेंगे। जैसे कि चुनाव अपने आप में काफ़ी खर्चीला है। जिस तरह से हम बात करें, सल्ट विधानसभा खाली थी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने वहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो गंगोत्री सीट है वो भी खाली है, वहाँ से क्या चुनाव लड़ेंगे जो जहाँ पर सीट खाली है, जब फिर उनको सीट खाली करवानी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि ये गंगोत्री सीट भी खाली है, अन्य स्थानों पर भी लोगों ने सीट खाली करने के लिए कहा है। तो विकल्प सारे खुले हैं और ये नहीं कह सकते कि गंगोत्री से नहीं लड़ेंगे और इसलिए इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और चूँकि मैं उसके लिए निर्णय की अथॉरिटी, हमारा हाईकमान है, प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको ही निर्धारित करना है और वही इस विषय में निर्णय लेंगे। सर, सब जाहिर सी बात है कि अब जब तीरथ सिंह रावत जी जब उपचुनाव के लिए तैयारी करेंगे किसी अन्य सीट से, तो जो पौड़ी संसद सीट है वो खाली हो जाएगी, तो उस पर भी चुनाव होगा। क्या संभावना जताई जा रही है? स्वाभाविक है। देखो, अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जो पौड़ी लोकसभा सीट है, मुख्यमंत्री जी को उसको रिक्त करना, विधायक चुनने के बाद उनको उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उस जो पौड़ी लोकसभा सीट है उस पर भी चुनाव होगा और निश्चित रूप से जिस तरह का हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अंदर जिस तरह के 7 वर्षों के अंदर काम किए, उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो पौड़ी लोकसभा है उसे भी हम फतेह करेंगे और निश्चित रूप से वहाँ से हम किसी योग्य उम्मीदवार के साथ जो है तो चुनाव मैदान में होंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री इससे कुछ दिन पहले भी दिल्ली दौरे पे थे, तब क्या हुआ और अब फिर अभी फिर जाने वाले हैं, तब क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जब से आदरणीय तीरथ जी बने हैं तब से अचानक महामारी इतनी विकराल रूप में आई कि उन्हें उसके अलावा और चीज़ों पे फुर्सत ही नहीं मिली और वो बने थे तो उसके बाद हाईकमान से किसी भी तरह का उनका मिलना नहीं हो पाया। इसलिए जब थोड़ा स्थिति सामान्य हुई तो उसके बाद उनका दिल्ली जाना हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनका विभिन्न उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विषयों पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से उनका जो परिवहन से लेकर और विभिन्न मंत्रालय हैं जिनमें कि उत्तराखंड
राज्य ने बहुत, केंद्र ने जिसमें बहुत बड़ी मदद उत्तराखंड राज्य की और उत्तराखंड के प्रति बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। और इसके अलावा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जिन्होंने भी कोविड के समय में यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल खोले हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और अन्य मंत्री जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, इन सब से और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से मुलाकात उन्होंने की। और यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इस राज्य को विकास के सोपान तय कर रहे हैं, जो लगातार केंद्र की सरकार जो इस छोटे राज्य को बड़ी मात्रा में अच्छा तवज्जो दे रही है, हम नरेंद्र भाई मोदी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने इस राज्य के लिए एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, आपकी रेल कनेक्टिविटी हो, आपके स्वास्थ्य हो, यहाँ के बिजली के प्रोजेक्ट हों, इन सब प्रोजेक्टों पर उन्होंने बहुत उदार हृदय से उत्तराखंड राज्य को देने का काम किया। तो इसके आभार व्यक्त करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसके भी रिजल्ट हम सबके सामने आने वाले हैं। फिलहाल साहब, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से 2022 का जो अब चुनाव होना है, उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जो भी विकास के कार्य 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किए गए, उन्हीं पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। किस तरह से देखती हैं बीजेपी से? देखो, हमारा पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है, और त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, तीरथ जी मुख्यमंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और जनता ने जो जनादेश दिया वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसलिए उनके 4 साल का कार्यकाल भी और शेष तीरथ जी के कार्यकाल के आधार पर ही हम जनता के बीच में चुनाव को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि अब 2022 का चुनाव जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी। अपने सहयोगी राजेंद्र बडोला के साथ हरीश खुनेडा।